नमस्ते एवरीवन। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की कढ़ी या फिर लपटा। कुछ लोग इसे लपटा कहते हैं, कुछ लोग कढ़ी कहते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 2 चम्मच बेसन, 1 कटोरी दही। ये दही हमारा घर का जमाया हुआ है। 2 बड़े आलू कटे हुए, 1 बड़ा प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, राई, मेथी, जीरा, हींग। अब मैंने एक कढ़ाई ली हुई है, इसमें 1 बड़े चम्मच में तेल डाला है। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें हींग, मेथी, जीरा और महीन राई से तड़का लगाएंगे। देखिए मसाले हमारे पक चुके हैं। अब इसमें हम कटे हुए प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और कड़ी पत्ते डालेंगे। लहसुन हमारी पक चुकी है। अब बाकी मसाले ऐड करेंगे। देखिए मसाले हमारे अच्छे से पक चुके हैं। कढ़ी में मसाले का स्वाद बहुत अच्छा आता है। देखिए हमारे मसाले भी पक चुके हैं। अब इसमें हम कटे हुए आलू ऐड करेंगे। एक चम्मच नमक ऐड किया है। नमक को अच्छे से मिक्स करेंगे आलू में। आधी चम्मच धनिया पाउडर लिया हुआ है। आधी चम्मच हल्दी पाउडर लेंगे। चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले लगभग हमारे थोड़े थोड़े भून चुके हैं। अब इसमें हम 1 कप पानी ऐड करेंगे। ये लगभग 100 ग्राम पानी है। अब आलू को हम पका लेंगे अच्छे से। इसको हम प्लेट से कवर करेंगे। प्लेट से कवर करने के बाद लगभग हम 7 या 8 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तब तक हमने बेसन और दही का बैटर तैयार करेंगे। बेसन को मैंने छन्नी से छान लिया है, जिससे हमारे बैटर में गुठलियाँ ना पड़े। इसमें 1 कटोरी दही भी ऐड किया है। 1 कटोरी दही में लगभग हम 3 कटोरी पानी ऐड करेंगे। दो कटोरी पानी अभी ऐड किया है। 1 कटोरी पानी हम बाद में ऐड करेंगे। बेसन और दही को अच्छे से फेंट लेंगे, जिससे इसमें गुठलियाँ ना पड़े। देखिए दही और बेसन हमारा अच्छे से फेंट चुका है। इसमें कहीं भी गुठलियाँ नहीं हैं। इधर हम देखते हैं अब हमारे आलू पक चुके हैं। अभी थोड़ा सा आलू कच्चा है। अभी हम इसको एक बार और पकाएंगे। देखिए अभी कच्चा है थोड़ा सा आलू। इसको फिर से ढक करके 2 मिनट के लिए रखेंगे। 2 मिनट बाद देखेंगे हम। ये 2 मिनट हो चुके हैं, हमारा आलू पक गया है। सब्जियाँ बहुत अच्छे से पक गई हैं। अब जो मैं दही और बेसन का घोल तैयार किया था उसको भी इसमें ऐड करेंगे।
देखिए 1 कटोरी पानी मैंने बाद में और ऐड किया है। घोल हमें इसमें पतला भी रखना, क्योंकि जब हमारी कढ़ी पकेगी तो इसमें थिकनेस भी आएगी। ये कढ़ी में उबाल आ रही है, कढ़ी हमारी बहुत ही अच्छे से पक रही है। इसके मसाले की भी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। देखिए कढ़ी हमारी पक रही है। इसको हम धीमी आंच में जितनी देर तक पकाएंगे इसमें उतना ही सोंधापन आएगा, उतनी ही टेस्टी बनेगी। इसलिए कढ़ी हम लगभग 10 मिनट तक पकाएंगे। इसमें आंच धीमी कर देंगे। इसे मीडियम फ्लेम में ही पकाना है, ज़्यादा हाई फ्लेम में नहीं पकाएंगे। कढ़ी चाहे आलू की हो चाहे पकौड़े की, खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। कढ़ी को आप चाहे चावल के साथ खाएं या फिर रोटी के साथ खाएं, जैसे भी इच्छा वैसे खाएं। देखिए कढ़ी का हमारा कलर चेंज हो रहा है। कढ़ी बहुत अच्छी दिख रही है। ये कढ़ी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। अब इसे हम सर्व करेंगे। कढ़ी में अभी हमें शुद्ध घी का तड़का भी लगाना है। शुद्ध घी के तड़के की तो बात ही कुछ दूसरी होती है, उसका टेस्ट ही बहुत ही निखर के आता है। देखिए मैंने लाल मिर्च नहीं डाली थी इसमें। अब मैं इसमें खड़े लाल मिर्च और शुद्ध घी का तड़का लगाऊंगी, क्योंकि बाकी सारे मसाले मैंने पहले ही डाल दिए थे। ये देखिए 2 लाल मिर्च ली है मैंने, खड़ी सूखी हुई, और शुद्ध घी। शुद्ध घी का टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। एक बार आप मेरी रेसिपी ट्राई करके ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप उसको लाइक और सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।